हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एग्जाम के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलरेडी काफी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और 99.99% संभावना है कि वो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। और एक और चीज जो आप हमेशा भूल जाते हैं वो ये है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर अनुच्छेद 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा है, छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, बोलने की आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है? बोलने की आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 क्लॉज ए क्लॉज 1 के अंदर, अनुच्छेद 20 के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर या फिर अनुच्छेद 22 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर बोलने की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 51 ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जिसे हम बोलते हैं के लिए कौन सा अनुच्छेद है? पूरे देश में समान नागरिक संहिता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे देश में समान नागरिक संहिता के लिए अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश राज्य को कौन देता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश राज्य को कौन देता है? अनुच्छेद 38 के अंदर है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 42। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही हो जाता है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश राज्य को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 50 के अंदर, अनुच्छेद 51 के अंदर, अनुच्छेद 51 ए के अंदर या फिर अनुच्छेद 52 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मौलिक कर्तव्य जो है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अनुच्छेद 51 ए में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है?
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 52 के अंदर, अनुच्छेद 54 के अंदर, अनुच्छेद 61 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 72 के अंदर। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अनुच्छेद 52 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 52 के अंदर भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इसी तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, जो कि सिर्फ 149 की है। 200 की जो प्राइस है उसके अंदर ऑफर दिया गया है कि आपको ये सिर्फ 149 के अंदर मिल जाएगी। अगर आप हमारे पहले 100 स्टूडेंट है, इसके बाद इसकी प्राइस वापस 200 हो जाएगी। आपको इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रखे हैं, इसके बाद आंसर, और हर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी हर अनुच्छेद को आपको यहाँ पर समझाया गया है। इस पीडीएफ के अंदर आपके 500 प्लस कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स के कवर किए गए हैं। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से इसको इजीली बाय कर सकते हैं। सिर्फ 149 फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एसएससी, यूपीएससी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस पीडीएफ को, इस ई बुक को ज़रूर खरीदें, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो आप इसे खरीद सकते हैं। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया क्या है या फिर किस में है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 123 के अंदर दे रखी है, या फिर अनुच्छेद 356 में दे रखी है। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो वो किस में दे रखा है? इम्पीचमेंट प्रोसेस अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट करना है तो वहां पर अनुच्छेद 61 के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, राष्ट्रपति की क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70 के अंदर, अनुच्छेद 72 के अंदर, अनुच्छेद 84 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 76 यानी 46 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति के क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो है की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 165, या फिर आर्टिकल 280। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 46 बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 76 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट मीटिंग या जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान किसमें है? तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग किसके कौन से अनुच्छेद में बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद में दे रखा है कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, या फिर अनुच्छेद 110। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, या फिर अनुच्छेद 117 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही हो जाएगा। धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, देश का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत आता है? देश का बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123, या फिर अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 112 के तहत देश का बजट
आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 143। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 के अंदर, अनुच्छेद 131 के अंदर, अनुच्छेद 143 के अंदर या फिर अनुच्छेद 214 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से जज को अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी ही चीजें अनुच्छेद 124 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 यानी 352, आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत पूरे राष्ट्र के अंदर नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 350। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 356 के तहत पूरे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 371 के अंदर। तो यहाँ पर संविधान में संशोधन अगर आपको करना है तो वो आपको अनुच्छेद 368 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में आप संशोधन यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 330 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही हो जाता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दे रखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और इन अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम और भी बहुत सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर प्रश्न लेकर आने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही एमसीक्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए ताकि हर रोज़ आपके साथ हम इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर प्रश्न लेकर आएँ और आप उन्हें लर्न कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।